एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेहरा शो न्यूज मुनि में आपका स्वागत करता हूं। ब्लैक कैट एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है डिफेंस के लिए, और डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के जो स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेली करंट न्यूज आपको इसी समय रोज प्रदान की जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली न्यूज है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, दोनों डेट नोट कर लेना। अगली जो न्यूज है तेलंगाना राज्य से है। तेलंगाना शहर निकायों सुधार करने वाला तीसरा देश का राज्य बन गया है जो शहरी निकाय सुधार करने में काम कर रहा है। पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा इसमें तेलंगाना राज्य है। तो शहरी निकाय सुधार करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है खुले बाजार की नीति अपनाना, यानी खुले बाजार में आप किसी भी तरह का कर्ज ले सकते हैं और इस कर्ज लेने के हकदार हैं और आप अपने राज्य के शहरी निकाय में सुधार कर सकते हैं। अगली न्यूज है दोस्तों गुवाहाटी राज्य से। गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुधांशु नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। अरुण कुमार आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस चुने गए हैं। एस मुरलीधरन उड़ीसा के चीफ जस्टिस चुने गए हैं। जेके महेश्वरी सिक्किम के चीफ जस्टिस चुने गए हैं। पंकज मित्तल लद्दाख के चीफ जस्टिस चुने गए हैं और राघवेंद्र सिंह उत्तराखंड के चीफ जस्टिस चुने गए हैं। असम राज्य के सीएम ने भ्रमण सारथी योजना के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, असम राज्य के सीएम ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिला और बुजुर्गों को मुफ्त बस सेवा प्रदान की है और यह 40 बसें पिंक कलर की उसने स्टार्ट की हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला न्यूज है दोस्तों, द क्रॉनिकल फिलैंथ्रोपी के द्वारा सबसे ज्यादा दान करने वालों की लिस्ट जारी की गई है। सबसे ज्यादा दानकर्ता इसमें लिस्ट में शामिल हैं जेब बेगोस। इसने जलवायु परिवर्तन मुकाबले के ऊपर 10 अरब डॉलर दान किए हैं। 10 अरब डॉलर दान किए हैं और यह इस लिस्ट में दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं। सबसे धनी व्यक्ति हैं एलन मास्क, इसके सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगली जो न्यूज है दोस्तों वह है लद्दाख से। लद्दाख भाषा मुद्दों के लिए एक अलग पैनल का गठन किया गया है लद्दाख में, और गृह मंत्रालय ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। हमारे संविधान में उल्लेख है संस्कृति और भाषा के मुद्दों के ऊपर आप अलग से कर सकते हैं। अगली जो न्यूज है विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, और इस विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में दुनिया में 210 देशों में 1.34 सीआर यानी 1.34 सीआर लोग हैं जो एनआरआई हैं, जो 210 देशों में रह रहे हैं। अगली जो न्यूज है दोस्तों वह है कि भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, कोरोना का वैक्सीनेशन, और इसमें 2 वैक्सीन हैं जो भारत में आई हैं, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इन दोनों को भारत मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपना मंजूरी प्रदान कर दी गई है और डीसीजीआई ने भी इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसे इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और क्या एहतियात बरतनी है? सबसे पहले तो इसका जो सेंट्रल हब बनाया गया है भारत में, वह पुणे में बनाया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोरोना वैक्सीन का सेंट्रल हब कहाँ बनाया गया है, तो आपको बताना है कि पुणे में इसका सेंट्रल हब बनाया गया है। अन्य हब भी बने हैं जिसको सब हब बोला जाता है। दिल्ली और करनाल में बना है, कलकत्ता और गुवाहाटी में बना है, और चेन्नई और हैदराबाद में। तो सब हब भी बने हैं इसके, वहां से पूरे भारत में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है एक भारत सरकार के द्वारा, जो इस वैक्सीनेशन के बाद में इसके क्या प्रभाव निकल कर आते हैं इस पे अपनी निगरानी रखेगा और उसकी रिपोर्ट प्रदान करेगा। एहतियात के तौर पे 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में ही इसका टेम्परेचर रहना चाहिए, इसी में ये अपना वर्क करेगा अच्छे से। तो ये हमारी वैक्सीनेशन की न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस
का उद्घाटन किया है 9 जनवरी को। और ये 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इस दिनांक को या इस डेट को याद रखने के लिए 9 जनवरी को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। इस बार इसकी खास बातें क्या हैं कि ये डिजिटल रूप से मनाया गया है और इसमें आत्मनिर्भर भारत इसका मुख्य विषय रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत इसका विषय है। अगली न्यूज है दोस्तों डीआरडीओ से। और डीआरडीओ ने जवानों की सुरक्षा के लिए 2 नए उपकरण तैयार किए हैं। एक है हिमतापक और दूसरा है सोलर स्नो मेल्टर। तो ये हिमतापक है, ये केरोसिन का इस्तेमाल करके और पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है और हानिकारक गैस नहीं छोड़ता है ये। और दूसरा सोलर स्नो मेल्टर है। तो ये दोनों उपकरण बनाए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा हमारे सैनिकों के लिए। इसको हम डिटेल से लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिमतापक है एक स्पेस हीटिंग डिवाइस है जो सुनिश्चित करेगा कि जवानों की मौत ब्लास्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर के कारण ना हो। तो इस वजह से इसको पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है और इसमें केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यह हानिकारक गैस नहीं छोड़ता है। दूसरा है सोलर स्नो मेल्टर। यह बर्फीली जो पहाड़ियां हैं वहां पे जो हमारे सैनिक रहते हैं उनको पानी पीने की समस्या होती है। तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया है। यह उपकरण सौर ऊर्जा से बर्फ पिघलाता है और पीने का पानी देता है सैनिकों के लिए। हर घंटे यह 5 से 7 लीटर पानी तैयार कर देता है, बर्फ को पिघलाकर और पीने योग्य बनाता है। तो डीआरडीओ ने इस तरीके के 2 उपकरण हमारे जवानों को प्रदान किए हैं। अगली न्यूज है दोस्तों कोरोना का जैसा ही एक न्यू स्ट्रेन आया है जो ब्रिटेन के बाद में जापान में और भारत में भी इसके कुछ पुष्टि हुई है। जापान की राष्ट्रीय संक्रामक एजेंसी ने कहा है कि ये न्यू स्ट्रेन ब्रिटेन और अफ्रीका जैसा ही है और वहां पे इसकी पुष्टि हो चुकी है। वहां पे भी इसके संक्रामक व्यक्ति मिल चुके हैं। मुंबई में 3 मरीज ऐसे मिले हैं जो स्ट्रेन से मिलता जुलता ही है, जिस पर एंटीबॉडी भी असर नहीं कर रही है। जो विषाणु से लड़ने के लिए शरीर में पैदा होने वाला विशेष प्रोटिस है वह भी उस पर काम नहीं कर पा रहा है। तो शरीर में पैदा होने वाले विशेष प्रोटिस इसके ऊपर अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। इसे E484 नाम दिया गया है, नोट कर लें इसको। और दक्षिणी अफ्रीका से मिलता जुलता स्ट्रेन है यह। तो इस तरीके की जो न्यूज डेली आपको अपडेट मिलती रहेंगी दोस्तों। ऐसी न्यूज पाने के लिए आप इसको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और घंटे का बटन दबा दें, जिससे इसी समय आपको रोज भारत और देश दुनिया की न्यूज आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।